जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक बयान राजनाथ सिंह जी का बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत वायरल हो रहा है। और उन्होंने एक रोड मैप बता दिया इस बयान के थ्रू कि भैया इस तरीके से पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, शामिल गिलगित बाल्टिस्तान। और यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर आप मेरे शोज देखेंगे तो मैं 4-5-6 महीने से लगातार जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं मैं एक ही बात कहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो फौजी सोल्यूशन नहीं है कि भारतीय सेना चढ़ दौड़े पीओके पे, गिलगित बाल्टिस्तान पे, 15 कोर यहां से, 14 कोर वहां से, 16 कोर यहां से, ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हां, पीओके हमारा होके रहेगा और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान भी है। यही बात अलग शब्दों में राजनाथ सिंह जी ने बोली। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला? राजनाथ सिंह जी ने यह बोला कि साहब हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां की आवाम आज की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो गिलगित बाल्टिस्तान की पब्लिक है, वो खुद खड़ी हो गई और कहती है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें भारत के साथ मिलना है। ये हमने टेलीविजन पे देखा है, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों। ये बात हुई है कि सारे रास्ते खोल दो और कारगिल से हमको जोड़ दो, ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। कारगिल के उस तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान, जाहिर सी बात है वो लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। जो पीओके के लोग हैं, पीओके वो एरिया है जिसको दोस्तों पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ आजाद कश्मीर बोलते हैं। ना वो कश्मीर है ना वो आजाद है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बोलते हैं तो बोलने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोल दिया और ये बात ठीक भी है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर को, हम अपने जम्मू को, हम अपने लद्दाख को इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतनी फैसिलिटीज देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इतने हुकूक देंगे, इतने हक देंगे कि बाकी जो लोग हैं, यानी कि सरहद पार वाले, एलओसी पार वाले लोग, वो बोलेंगे यार कि अगर रहना है तो उधर रहना है, रहना है तो उधर रहना है, इधर नहीं रहना हमें। दोस्तों ये भी बात सच है कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने कुछ भी नहीं करा। मैं तो कश्मीर आज से नहीं, मैं तो 90s से जा रहा हूं। इन्होंने कुछ नहीं करा, मैं बता रहा हूं। इन्होंने सिर्फ दोनों हाथ से माल बटोरा है, इन्होंने कुछ नहीं करा। मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। या तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कोई आक्रामक बयान देते कि हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम एलओसी पार कर देंगे, और अगर दे देते फिर भी हमारा यह फर्ज है, क्योंकि वो दुश्मन देश को लेकर बयान है, भारतवासी सपोर्ट करते। पर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने तो यह बोला है कि वो लोग खुद चाह रहे हैं हमारा हिस्सा होना, और सारी रिपोर्ट्स वहां से यही कहती हैं कि वो लोग पाकिस्तान से पाकिस्तान सब परेशान है, लाहौरिया परेशान है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जितने भी एयर होस्टेस जाती है कनाडा फ्लाइट में, वो वापस ही नहीं आती, वहीं पे खो जाती है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं ओलंपिक के लिए, पता लगा टीम की टीम गायब हो गई, कॉमनवेल्थ या पता नहीं कहां के लिए, आई डोंट नो, ये पूरी टीम की टीम गायब हो जाती है। ये गाना बजाने के लिए जाते हैं, सब गायब। तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। जब पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जो कि 54% ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो इसमें इतनी बुरी बात क्या है? पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं रहना चाहता भाई। पाकिस्तान में आज की तारीख में वो है, वो नहीं जो मुहिबुल वतन है, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, नहीं। पाकिस्तान में वो है जिसके पास बाहर जाने के वसाइल नहीं है, जिसको कहते हैं कि they don't have the means, they don't have the wherewithal, they don't have the cash, they don't have the money. उनकी वैसी प्लानिंग नहीं है फाइनेंशियल कि भाई वो कनाडा चले जाए। वरना किसी भी पाकिस्तानी को बोलो, इनके जो अमीर से अमीर लोग हैं दोस्तों, इनका जो टॉप क्रीम है, उनके तो 2-2 पासपोर्ट हैं यार, उनके 2-2 पासपोर्ट हैं, उनकी प्रॉपर्टी बाहर है। क्यों? भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप बता दीजिए किसी का अगर 3 BHK हो बाहर, तो यहां पे तो नहीं है ना। क्यों? ये होती है वफादारी मुल्क के लिए। अच्छा, एनीवे, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जब इन्होंने बोला तो फारूक अब्दुल्ला जी से पूछा गया कि फारूक साहब आप बताइए, साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में जहां पे राजनाथ सिंह जी ने ऐसा बोला है। फारूक अब्दुल्ला को यह बयान देना चाहिए था कि ठीक है साहब, वहां के लोग हैं, जो सरहद पार के जो लोग हैं, एलओसी पार के लोग हैं, उनकी मर्जी है,
उनको जो करना है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने क्या बयान दिया फारूक अब्दुल्ला ने? फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला है कि अगर ये जाना चाहते हैं सरहद पार तो जाएं, पाकिस्तानी फौज ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज अ ग्रोसली chauvinistic and misogynistic comment, let's keep that aside for a moment because we don't expect better from फारूक अब्दुल्ला। वहां के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास भी एटम बम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी, फारूक अब्दुल्ला का बाप प्रधानमंत्री हुआ करता था कश्मीर का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना। एक जमाने में प्रधानमंत्री होते थे कश्मीर के। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा कश्मीर का, यूनियन में मिनिस्टर रहा। उमर अब्दुल्ला रहा चीफ मिनिस्टर, और ये लोग कई बार रहे। इस फैमिली ने दशकों तक, दिहाइयों तक कश्मीर में या सेंटर में सत्ता अपने पास रखी। मैं एक बात बताऊं दोस्तों आपको, आप कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो यार, आप कुछ कर दो इनके लिए, आप इनके लिए जमीन पे लेट जाओ, आप अपना दिल निकाल के रख दो। जिसकी हड्डियों के गूदे के अंदर गद्दारी घुस चुकी है वो कभी इस मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। जिसके ब्लड में, जिसके खून में गद्दारी घुस चुकी है, आप कुछ दे दो यार। इस परिवार के लिए क्या कमी है बताइए? फारूक अब्दुल्ला को सेंटर में मिनिस्टर बनाया। आपको पता है महबूबा मुफ्ती का बाप भारत का होम मिनिस्टर था। पता है आपको? वो महबूबा मुफ्ती जो भारत के लिए जहर उगलती है, वो चीफ मिनिस्टर भी था कश्मीर का। वो यूनियन होम मिनिस्टर था, और वो तब होम मिनिस्टर था जब पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, जब पंडितों का जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों का ना, जब हिंदुओं को मारा गया वहां पे, रलिफ गलिफ चलिफ वाला जो मामला था, ही वॉज देयर। और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? ये 2 दिन पहले भाग गया था, ये फारूक अब्दुल्ला। तो ये लोगों ने, देखिए बात यह है ना, ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ये बात करते हैं लिबरल वैल्यूज की, ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं दोस्तों। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो लोग उर्दू समझते हैं, मैं आपको बता दूं, उर्दू में इनके कॉल फेल में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कल अगर मोदी जी ये बोलें कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। यही फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि उनके पास एटम बम है, ये राम के भजन गा रहा था, प्रभु श्री राम की तारीफ में भजन गा रहा था ये आदमी। और यही आदमी कट्टर इस्लाम की भी बात करता है। ये लोग दोनों तरफ से खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता कि मतलब अगर मुझे, मैं दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मुझे लगता ना कि ये भारत के लॉयल हैं लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा यार कुछ, तो मैं फिर भी कह देता कि हाँ लॉयल्टी है यार। लॉयल्टी बाइनरी होती है, 0 और 1। यू कांट बी सॉर्ट ऑफ लॉयल, ईदर यू आर लॉयल और यू आर डिसलॉयल। और इनको नहीं आता, फिर इनको सपोर्ट देके किसी तरीके से करवा देते। लेकिन अगर आपका डीएनए खराब है, लेकिन अगर आपके खून में खराबी है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सोचिएगा जरा, वो पाकिस्तान की तरफदारी करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लड़ाई की बात ही कौन कर रहा है? और कह रहा है हमारे ऊपर एटम बम मार देंगे। एक तो इन्होंने कश्मीरियों को, और मैं कश्मीरी जो भाई बहन है, मैं भी 1-2 बातें आपको क्लियर कर दूं। जब से 370-35 से लगा हुआ था, पहले से, बाद में हटा, 370-35 से लगा हुआ था, दोनों परिवारों ने आपसे झूठ बोला। मुफ्ती परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने आप लोगों को झूठ बोला, आप लोगों को बेवकूफ बनाया। आपको हुकूक नहीं दिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको अच्छे स्कूल नहीं दिया, आपको वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जॉब की। बस इन लोगों ने आपको डरा के क्या कि 370-35 से हट जाएगा तो आपके घर चले जाएंगे, दिल्ली से लोग आएंगे, आपकी जमीन हड़प लें। कितने, मैं कश्मीरी भाई बहनों से यह पूछना चाहता हूं, दिल्ली से कितने लोग आए और कश्मीर की कितनी जमीन बिक गई? अगर आपकी नहीं बिकी तो आप किसी को जानते होंगे, क्योंकि कश्मीर इतना सा तो है यार, 80/40 का तो कश्मीर है। 80/40 का तो कश्मीर है। कितना बड़ा है कश्मीर? जम्मू ले लो, जम्मू का बता दो, लद्दाख का बता दो। कितने लोग हैं जो 370-35 के बाद जिन्होंने ये बोला है कि कश्मीर में हमने अपना घर बनाना है, हमने प्लॉट लेना है, कश्मीरी की जमीन छीननी? आप बता दो, आप बता दो कि इतने इतने लोगों ने हमारी जमीन छीन ली। भाई आपकी जमीन अगर आप ना बेचो तो किसी का बाप आपकी जमीन नहीं ले सकता। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है।
किसी का बाप आपकी जमीन नहीं ले सकता अगर आप ना बेचना चाहें तो। और जब सरकार सड़क बनाने के लिए या कोई चीज सेटल करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, जब यहां पे भी उत्तर प्रदेश की तो बात मैं कह सकता हूं, मुझे और का नहीं पता, यूपी में जब किसानों से जमीन लेती है ना, किसानों से जमीन, आपको पता है कितना मुआवजा मिलता है? 4 गुना 5 गुना। अगर जमीन का दाम 1 एकड़ का दाम, उदाहरण के लिए 1 एकड़ का दाम अगर 1 करोड़ है तो 4-4 5-5 करोड़ रुपए 1 एकड़ के सरकार 4 गुना 5 गुना दाम देती है। इन्होंने आपको झूठ बोला कि दिल्ली से आएगा, खा जाएगा सब। कितने साल हो गए 370-35 से हटे हुए? कौन कौन आया दिल्ली से, क्या क्या खा गया? ये सब झूठ की राजनीति है, फरेब की राजनीति अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ, ये दिल से मैं बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है दिल से। ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं दिल से, ये फरेब का इस्तेमाल करते हैं। कभी प्रभु श्री राम के भजन गाए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन। इनके दिल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनके दिल में श्री राम नहीं है, इनके दिल में फरेब है, इनके दिल में कपट है, इनके दिल में वही आइडियोलॉजी है जो अलकायदा की है दोस्तों। क्योंकि ये जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है, ये वही कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। ये वही आदमी कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। कोई इंडियन ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने ये बोला ही नहीं कि हमारी फौजें चढ़ दौड़ेंगी। उन्होंने बोला ही नहीं ये बात। उन्होंने बोला है कि साहब, वो खुद कह रहे हैं हमसे शामिल होना है, और कह भी रहे हैं एटम बम है, हमारे ऊपर एटम बम मारेंगे। इन्होंने, बताओ क्या, एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको कश्मीरी भाई बहनों, इन्होंने आपको यह बता के रखा कि आप बहुत अहम हैं, जम्मू और कश्मीर वाले लोग बहुत सबसे ज्यादा अहम है, आप में कुछ ऐसा स्पेशल है कि पूरी दुनिया आप लोगों के पीछे पागल हो रखी है। ये आपको इन्होंने 70 साल से यही चूरन बेचा कि आप, पता नहीं आप में कुछ ऐसा है कि दुनिया आपको देखते बावली हो जाती है। कुछ लोग पागल से हो जाते हैं कि यार कश्मीर से आए, जम्मू से आए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कश्मीरी उतना ही अहम है जितना मेरा तमिलनाडु की भाई बहन है। मेरे लिए कश्मीरी उतना ही अहम है जितना उत्तर प्रदेश का भाई बहन है। क्योंकि ये भारत में सब लोग बराबर है ना, हम लोग, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। यहां पे बात बराबरी की हो रही है। इनको बराबरी नहीं चाहिए, इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्योंकि वो जो स्पेशल स्टेटस था 370-35 से, वो आम कश्मीरी को ये बोलता था कि देखो तुम भारत से अलग हो, तुम भारत से अलग हो, और दुनिया में अगर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो जम्मू कश्मीर है। तुम्हारी वजह से 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तुम्हारी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तुम्हारी वजह से भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयां हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में कलेश हो सकता है। तुमसे इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं। और मोदी जी और अमित शाह जी ने सिर्फ एक बात बोली कि जम्मू और कश्मीर के भाई बहन भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं, उतने ही जरूरी हैं, उतने ही हमारे दिल के करीब हैं जितना केरल के भाई बहन, जितना कर्नाटक के भाई बहन, जितना नागालैंड के भाई बहन, या जितना गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के भाई बहन। अब ये बात मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये उनकी राजनीति के दिल में छेद कर देती है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ये सब बकवास कर रहा है।